पाकिस्तान में दहशत गर्दी आखिर क्यों बढ़ रही है? 2 दहाइयों से जारी जंग, मगर अमन अब तक ख्वाब क्यों है? इतने ऑपरेशंस, इतनी कुर्बानियां, फिर भी दहशत गर्दी खत्म क्यों नहीं होती? क्या मसला हमारे दुश्मनों में है या कहीं हमारी अपनी पॉलिसियों में? क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल ने पाकिस्तान को फिर से जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है? और सबसे अहम सवाल, क्या कहीं वही ताकतें जो दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं खुद इससे फ़ायदा तो नहीं उठा रही? आखिर हकीकत क्या है? कौन इस जंग को बढ़ा रहा है? देखिए इस वीडियो को आखिर तक। और क्या पाकिस्तान कभी वाकई अमन मुकम्मल तौर पर हासिल कर पाएगा? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें 1980 की दहाई से जुड़ी हुई हैं, जब अफगान जंग के दौरान हज़ारों जंगजू, असलहे और नज़रियात हमारी सरजमीन में दाखिल हुए। फिर 9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, तो वो गुरु जो कभी हमारे असासे थे, समझे जाते थे, रियासत के खिलाफ खड़े हो गए। यहीं से शुरू हुआ एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला धमाकों, खुदकश हमलों और शिद्दत पसंदी। फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस किए, ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद और बेशुमार छोटे ऑपरेशंस ने शिद्दत पसंदों को पीछे धकेला। लेकिन कुछ सालों बाद वही गुरु नई शक्ल में वापस आ गए, कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से, तो कभी दाइश खुरासान के नाम से, कभी मकामी सेल या नेटवर्क के तौर पर। सवाल यह है कि अगर हमने इनको ख़त्म कर दिया था तो ये वापस कहां से आ गए? जवाब एक नहीं, कई हैं। दहशतगर्दी का एक फैक्टर अफगानिस्तान भी है। 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के मुताबिक TTP के जंगजू अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देते, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं। सरहद पार महफूज पनाहगाहें, कमज़ोर बॉर्डर कंट्रोल और नज़रियाती रिश्ते दहशतगर्दों को फिर से हवा दे रहे हैं। हमारे अंदर भी कुछ मसाइल हैं, सिर्फ बाहर का कसूर नहीं है। दहशतगर्दी सिर्फ सरहद पार मसला नहीं, ये हमारे अंदर की कमज़ोरियों का भी नतीजा है। गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफ़ी, कमज़ोर अदालती निज़ाम, मजहबी इंतहा पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम। जब मुआशरा तकसीम हो जाए, जब नौजवान के पास उम्मीद ना हो, तो वो आसानी से किसी भी इंतहा पसंद के हत्थे चढ़ जाता है। हमारी फौज किस तरह की पॉलिसियां बनाती है दहशतगर्द के खिलाफ? यहाँ एक हसास मगर लाजमी सवाल खड़ा होता है, क्या रियासत की पॉलिसियां खुद इस मसले को जिंदा रखती हैं? बाज नाकदीन कहते हैं फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ भी रही है या नहीं, और कभी कभार इन्हीं गुरूहों को पॉलिसी मकासद के लिए इस्तेमाल भी करती रहती हैं। ये तारीख का हिस्सा है, कभी कश्मीर की पॉलिसी में, कभी अफगान सियासत में गैर रियासती अनासर को असासे समझा गया। आज यही पॉलिसी उल्टा हमारे गले पड़ चुकी है। कभी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि जब फौज एक मुआशी किरदार भी है, यानी बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग सोसाइटीज, और तो इसके मफादात अमन और खतरे दोनों से जुड़े होते हैं। लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुला सबूत नहीं कि फौज दहशतगर्दी को जानबूझकर। अब बात करते हैं हम, इसका हल क्या है? अगर दहशतगर्दी को वाकई ख़त्म करना है तो सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि नीयत, इंसाफ और तरक्की से लड़ना होगा। सरहदी तावन और सफारतकारी मजबूत करना होगी। पुलिस, अदलिया और सिविल इदारों को ताकतवर बनाना होगा। मजहबी बयानियाँ मतवाजन किया जाना चाहिए। फौजी और कारोबारी पॉलिसियों में शफाफियत लानी होगी। नौजवानों के लिए तालीम, रोज़गार और उम्मीद पैदा की जाए। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम वाकई दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं, या हम इसे काबू में रख कर ज़िंदा रखते हैं ताकि वो सियासत, पॉलिसी और मफादात के काम आ सके? जवाब शायद हर पाकिस्तानी के दिल में है, तो कमेंट में लाजमी बताएं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।